हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। कल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर लूप समझाया था कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे रन होता है। अब हमारे पास ये आता है कि वो जो रन होता है वो किस सिचुएशन में हम प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, राइट? तो वो सिचुएशन जहां पर हमें उसे यूज करना है, तो कैसे हम उसे प्रोग्राम में कहाँ यूज करेंगे, हमें वो देखना है। तो आप मैंने एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर किया था कि एक्सटर्नल लूप की हर वैल्यू के लिए इंटरनल लूप कंप्लीट रन होता है। ठीक है, जहां तक आप रन करना चाहते हैं वहां तक वो रन होता है। ठीक, मीन्स यू कैन से फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लूप internal loop will completely run। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को जो हमने प्रीवियस वीडियो में डेवलप किया, उसको आप कहां पर अप्लाई करेंगे, मैं उस सिचुएशन को यहां पर आपको डिस्क्राइब कर रही हूं विद वन एग्जांपल। ठीक, अब मेरे पास एक पैटर्न है, एक एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल, एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कहां पर आपको ये नेस्टिंग यूज करनी है। सपोज हमारे पास ये पैटर्न है, ठीक है, आप ये एस्ट्रिक कितने भी प्रिंट करा सकते हैं। सपोज 5 प्रिंट कराने हैं, 6 प्रिंट कराने हैं, वो आप यूजर से इनपुट करा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न में को मुझे प्रिंट कराना है। तो अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है हम कैसे प्रिंट कराते हैं, इसका सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका देखिए। आप इसमें इस तरह से लाइन मार्क कर लीजिए। ठीक, अब आप एक चीज इसमें देखेंगे, बिल्कुल लॉजिक, जब भी आप कोई प्रोग्राम करें तो पहले अपना लॉजिक क्लियर कर लें कि हमें करना क्या है। जब आपको ये क्लियर होगा कि आपको करना क्या है, तो आप सी की इंस्ट्रक्शन बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। सी में जो आपको टूल्स मैं सिखा रही हूँ वो बहुत इजीली आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी रो है, फर्स्ट रो, सपोज ये है 1 2 3 4, ये चीज देख लो कि एक लूप चल रहा है 1 2 3 4, एक लूप कंप्लीट हमारा रन हो रहा है। अब उसके अंदर जब 1 वैल्यू है तो एक एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है। जब हमारा 2 वैल्यू हुई उस लूप की तो ये 2 टाइम्स रन हो रहा है दूसरा लूप। जब उसकी वैल्यू 3 होगी एक्सटर्नल लूप की, तो इंटरनल लूप 3 टाइम चल रहा है। जब एक्सटर्नल लूप की वैल्यू 4 होगी तो ये 4 टाइम चल रहा है। वो यूजर कितने भी टाइम, यहाँ पर यदि 5 एस्ट्रिक है और ये 5 है, 5 फिफ्थ रो होगी तो 5 हो गए तो 5 एस्ट्रिक प्रिंट हो गए। तो हमने सिंपल सा लॉजिक ये डेवलप किया, ये हमारा एक लूप चलेगा और दूसरा लूप हमारा एस्ट्रिक प्रिंट करने के लिए चलेगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी तो एक एस्ट्रिक मतलब 1 टाइम चलना है, और जब हमारी आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 टाइम्स चलना है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा इंटरनल लूप है वो जितनी आई की वैल्यू है वहां तक चल रहा है। देखो 3 है तो 3 तक चल रहा है, 4 है तो 4 तक चल रहा है। कुछ लॉजिक डेवलप हुआ इसमें। ऐसा नहीं है कि इंटरनल लूप फिक्स टाइम तक चल रहा है कि भाई 6 तक ही चल रहा है या 4 तक ही चल रहा है या 2 तक ही, फिक्स नहीं है। इंटरनल लूप पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है। और एक्सटर्नल लूप फिक्स है कि 1 से 4 ही चलेगा। ठीक, तो मुझे एक्सटर्नल लूप की हर वैल्यू के लिए ये लूप चलाना है, लेकिन इसको जब आई की वैल्यू 1 है तो केवल 1 टाइम रन करना है। तो मतलब जो इंटरनल लूप होगा वो केवल आई तक रन हो रहा है ना। देखिए कैसे, अब हम इसका प्रोग्राम कुछ लॉजिक डेवलप करते हो। जैसे 4, यहां हमने लिखा 4। अब हमारी, मैंने क्या बताया कि एक लूप हमारा चल रहा है ये, तो i इज इक्वल टू 1 से चला, ठीक है। कहां तक चला, i लेस देन इक्वल टू 4 तक चला।
और क्या हो रहा है, बार बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। 1 में 1 ऐड हुआ, 2 में 1 ऐड हुआ, 3 में 1 ऐड हुआ, 4। तो हमें i प्लस प्लस ही करना है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि भाई 2 से, कि ये सारी सिचुएशन आपको वहां ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 2 से एडिशन हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, मेरे तो सिंपल प्रोग्राम में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, अब सिचुएशन देखिए। अब क्या सिचुएशन है, i की वैल्यू जब 1 है तो जे लूप कहां तक चले, 1 तक चले। जब i की वैल्यू 2 है तो जे लूप कहां तक चले, 2 तक चले। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जे लूप 1 से लेकर i तक चल रहा है। देखो इस चीज को, जब i की वैल्यू 3 है तो ये 1 2 3, जब i की वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4, जब i की वैल्यू 1 है तो 1। तो मीन्स इंटरनल लूप j से i तक चल रहा है। देखिए ऐसे, फॉर j इज इक्वल टू 1, और कहां तक चल रहा है, j इज लेस देन इक्वल टू i तक चल रहा है। i की वैल्यू 4 तो ये भी 4 तक चल रहा है, 1 2 3 4। जब i की वैल्यू 3 तो 1 2 3। तो मतलब i की हर वैल्यू के लिए कहां तक जा रहा है, i तक ही जा रहा है, 1 से i तक जा रहा है, j प्लस प्लस। ठीक, अब ये देखिए मैंने यहां पर क्या हो रहा है, ये i की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ये इंटरनल लूप में आ जाएगा, और जैसे ही ये इंटरनल लूप में आएगा j की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू क्या है, 1, यस कंडीशन ट्रू। अब इसे क्या करना चाहिए, एक एस्टेरिस्क प्रिंट कर देना चाहिए। ये देखिए मैंने यहां एस्टेरिस्क प्रिंट करा दिया, राइट। यहां तक बात सब क्लियर होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जैसे ही ये एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहे हैं तो उसके बाद क्या है, स्पेस है ना। जैसे ही जे लूप कंप्लीट हो रहा है, यहां जे लूप कंप्लीट हुआ, स्पेस, जे लूप कंप्लीट हुआ, स्पेस, जे लूप कंप्लीट हुआ, स्पेस, जे लूप कंप्लीट हुआ, स्पेस। तो मैंने यहां पर प्रिंट एफ स्पेस, यहां पर स्पेस बार से आप स्पेस दीजिएगा, और स्लैश एन क्यों, क्योंकि स्पेस के बाद वो कहां आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। नहीं तो ये सब चीजें एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, आपको ये पैटर्न शो नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन, राइट। तो ये हमने यहां तक किया। यहां तक मैंने ये वो कोडिंग लिखी जहां पर हमारा नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट होगा, मेन वगैरह नहीं लिखा है। वो अभी मैं आपको पूरा आउट कोडिंग जैसे हमारे सी में टर्बो C++ में यूज करती हूँ उसमें लिखते हैं, और आउटपुट कैसे आता है वो मैं शो करूंगी अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद, ये एग्जाम्पल बताने के बाद। वहां पर आप प्रॉपर देख सकते हैं कि भाई कौन सी हेडर फाइल लगेगी, कहां पर कर्ली ब्रेस है, क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप देखिएगा आगे। और मैं आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी देने वाली हूँ कि भाई ये मैंने एक पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया है, वहां पर मैंने बहुत सारे पैटर्न दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें अप्लाई करके देखिएगा, उनके प्रोग्राम बना के देखिएगा। कोई डाउट होता है तो मैं आपको बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस प्रोग्राम में आपको डाउट है या नहीं हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोज में। तो अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये हमने यहां पर किया। अब आप इस नेस्टिंग को समझिए, प्रोग्राम की टेंशन मत लीजिए, मैं प्रोग्राम अभी इसी वीडियो में आपको शो करूंगी। देखिए अब कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, ये पैटर्न एग्जैक्टली आ कैसे रहा है। i is equal to 1, yes कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो 1 is less than equal to 4, yes i is equal to 1, 1 is less than equal to 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी वो बॉडी ऑफ लूप में आ जाएगा। अब जैसे ही बॉडी ऑफ लूप में आया ये दूसरे लूप में आ गया, तो j is equal to 1, yes 1 is less than equal to, i की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, तो 1 is less than equal to 1, yes कंडीशन ट्रू यहां आया, और एक एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक एस्टेरिस्क आपका जो यहाँ है वो प्रिंट कर दिया। ठीक,
अच्छा, हम दोबारा कर लेते हैं, जिससे आपको पता भी चले कि भाई प्रोग्राम से कैसे हो रहा है ये, है ना। ये देखिए, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या किया कि एक एस्ट्रिक आपका यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहां गया, जे की वैल्यू 2 हुई तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते के साथ ही क्या होगा, एक स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ एक स्पेस आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। कर्सर आपका यहां आ गया, ठीक है, एक स्पेस प्रिंट करके कर्सर यहां आ गया क्योंकि नेक्स्ट लाइन थी। अब फिर दोबारा से यहां गया, आई की वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 1, तो अब ये यहां पर क्या हो गई 2, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो अब यहां पर आया 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ये यहां आएगा, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, कंट्रोल यहां है तो यही प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद फिर यहां गया, जे की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ये फिर दोबारा से एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। अब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, कंडीशन नो, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और फॉल्स होते के साथ ही एक स्पेस यहां प्रिंट होगा और ये नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब क्या होगा, दोबारा से यहां पर जाएगा, फिर 2 3 वैल्यू अब 3 हो जाएगी। अब 3 होगी तो ये 3 टाइम्स चलेगा, 3 होगी तो 3 टाइम्स चला, 3 एस्ट्रिक, फिर कंट्रोल यहां आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ट्रू। तो फिर दोबारा से ये लूप हमारा 4 टाइम्स चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 4 है तो ये 4 तक चलेगा, तो ये हमारे 4 एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। फिर आएगा नेक्स्ट लाइन में और फिर ये यहां जाएगा, तो जैसे ही जाएगा 4 यहाँ वैल्यू 5 होगी और 5 होते के साथ ही 5 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा पैटर्न पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो आपको मैं जो भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ लैब प्रैक्टिस के लिए, उन्हें रो और कॉलम में डिवाइड करना है, फिर देखना है कि एक्सटर्नल लूप के लिए इंटरनल लूप कितने चलने वाले हैं, कौन सा लूप क्या वर्क करेगा और कहाँ क्या लॉजिक आपको अप्लाई करना है। कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में ये प्रोग्राम पूरा मैं ऐड कर रही हूँ वो आप देखिए, और लैब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है वो भी आप वीडियो के एंड में आपको शो होंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज आवर प्रोग्राम नाउ, ये इसका आउटपुट है और यहाँ पर आगे अब आपके लिए कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रोग्राम के लिए। इसमें आप नेस्टिंग फॉर लूप अप्लाई कीजिए और प्रोग्राम बनाइए।